हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज मैंने काफ़ी चीज़ें अभी तक फिगर आउट करी हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, चाहे वो घर पे स्टडी कर रहे हैं। एंड इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता कि कब उनको एग्ज़ाम फिल करना चाहिए। एंड फिर रिजल्ट क्या मिलता है, उनका स्कोर नहीं आ पाता या फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं कंप्लीट कर पाते। अगर आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो एक अच्छे स्कोर से, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। कुछ स्टूडेंट्स घर पे स्टडी करते हैं बिकॉज उन्होंने पहले कोचिंग सेंटर में क्लासेस ली होती हैं। अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, चाहे आप सेंटर में जा रहे हो, तो आपने टाइम कैसे मैनेज करना है कि जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके एंड आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी हो सके। मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोचिंग सेंटर जाते हो, उससे पहले सुबह के टाइम आपको एक मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है। अब उस मॉड्यूल की प्रैक्टिस करो जिसमें आप वीक हो। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप रीडिंग की करो बिकॉज रीडिंग ही स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है। अगर आप यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस देखते हो कि कोई रिच पीपल जो होते हैं वो क्या हमें रेकमेंड करते हैं कि सुबह आप जल्दी उठो, बिकॉज जो पर्सन सुबह जल्दी उठता है वो ज़्यादा सक्सेस होता है लाइफ में। उसके पास इनफ टाइम होता है, वो टाइम को मैनेज कर पाता है। एंड सुबह के टाइम पे ना हमारी माइंड की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। अब खुद इस चीज़ को इमेजिन करो कि आपने कोचिंग सेंटर जाने से पहले एक मॉड्यूल की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है सुबह के टाइम। आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो, पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, उसकी मिस्टेक्स अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, उसी टाइम उन मिस्टेक्स को चेक कर सकते हो दोबारा, या फिर शाम के टाइम भी आप उसको कर सकते हो। बट एटलीस्ट आप एक रीडिंग टेस्ट को सॉल्व करके आओ, आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन होगी। एंड सुबह के टाइम आपकी कंसंट्रेशन भी होगी एंड आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। बट सुबह के टाइम अगर आप करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। सेकेंड, राइटिंग का जो टॉपिक्स होते हैं, आपको ना कोई अलग से बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर बुक बाय भी कर ली है तो भी उसका फायदा है। आपका टीचर आपको टास्क 1 टास्क 2 क्लास में बताती हैं एंड आपको वो होमवर्क भी देते हैं। जो टास्क आपको कोचिंग सेंटर की तरफ से मिला है उसी में से ही आपने सीखना है। वो पता कैसे? जितनी भी मैंने राइटिंग की वीडियोस बनाई हैं, जो भी आपको मैंने स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करी हैं, उनको देखना है एंड ट्राई करना है कि जो भी आपको टॉपिक मिला है उसमें अप्लाई करो। एंड जो आपको टॉपिक मिला है उसके आइडियाज आप गूगल पे देखो, अपने टास्क का एंड जो गूगल पे 9 पेन सैंपल आंसर है उनके आइडियाज को कंपेयर करो। एंड देखो कि आपने चेक करना है कि कौन सी जगह आप मिस्टेक कर रहे हो, आपकी इंट्रो अच्छी नहीं है, या फिर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही, या फिर आपके आइडियाज रेलिवेंट है या नहीं। जो भी आपको कोचिंग सेंटर में टॉपिक में मिलेगा वो इंटरनेट पे आपको हमेशा मिल ही जाएगा उसका सैंपल आंसर। जब आप इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर दोगे, आपको बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। जो आपको टॉपिक मिल रहे हैं आप उन्हीं में से कुछ ना कुछ सीख लोगे। सेम चीज़ टास्क 1 की है एंड टास्क 2 की है। जो आपको टॉपिक मिला उसी को गूगल पे चेक करो, इंटरनेट कनेक्शन सभी के पास है एंड इसी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग को ना कोचिंग सेंटर में हमें बहुत कम टाइम देते हैं। आपको सिर्फ 15 मिनट की वो इंटरव्यू लेते हैं, क्लास में थोड़े बहुत आपके साथ इंट्रो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। अगर आपके टीचर ने आपको फीडबैक दी कि आज आपने इसमें मिस्टेक्स करी या फिर क्यू कार्ड में ये आपने मिस्टेक्स करी, उन्हीं मिस्टेक्स को ना आपने उसी दिन घर आकर चेक करना है। इसी को हम प्रेपरेशन कहते हैं। बिकॉज कोचिंग सेंटर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने मॉड्यूल की, घर आकर आप अपनी मिस्टेक्स देख रहे हो। बस आपको सिर्फ यही करना है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कहने में तो सिंपल है, इसको करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे एंड आप में पेशेंस भी होनी चाहिए। स्पीकिंग की जो भी आपको ना मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं ना टीचर कि हाँ जी आप ये वर्ड को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हो, तो उसी वक्त गूगल पे ना उसके सिनोनिम्स देखो। एक आधा नहीं देखना, इनफ देखने हैं, ताकि अगर आप भूल भी जाते हो आपके पास कुछ ना कुछ हो उसको चेंज करने के लिए। वोकैबलरी, क्या आपको पता है कि कैसे आपने अप्लाई करनी होती है? मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि वोकैबलरी को समझने का कौन सा सही तरीका होता है। अगर नहीं देखी तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यू कार्ड्स की अगर हम बात करें कि अगर आपको 60 टॉपिक्स मिले हैं बुक में, तो हर रोज 5 प्रिपेयर कर सकते हो, 4 प्रिपेयर कर सकते हो। आपके पास आइडियाज होने चाहिए और आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग काफ़ी आसान होती है। जो मॉड्यूल आपको आसान लगता है उसके बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसकी मिस्टेक्स देख लो। बट सपोज करो कि 10 दिनों में आपका एग्जाम है, तो एंड उन 10 दिनों में आप ज़्यादा लिसनिंग की टेस्ट सॉल्व करो कि ताकि उस टाइम पे आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। आपने कैसे अपना जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करना है? सुबह के टाइम अपनी रीडिंग सॉल्व करनी है,
स्पीकिंग की जो फीडबैक दी है उसको फिगर आउट करो घर पे आकर कि आपने यहाँ यहाँ मिस्टेक्स करी, क्यों कार्ड के टॉपिक्स प्रिपेयर करो। राइटिंग का जो आपको होमवर्क मिला है वो करना है। एंड लिसनिंग का मैंने आपको बता दिया। आपको इसमें कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। तो कई बार सोचते हैं कि हमें 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 5 घंटे पढ़ना चाहिए। घर आकर आपको इतना टाइम पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप थोड़े से टाइम में इसको मैनेज कर सकते हो। अगर स्पीकिंग में आपको मैं क्या रेकमेंड करूंगा, अगर आप ट्रैवल करते हो तो बस में आप इंग्लिश वीडियोस विद सबटाइटल्स देख सकते हो। आप वेब सीरीज देख सकते हो। अभी स्टूडेंट्स नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, बट और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन बाय करने की जरूरत पड़ेगी। यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हो। गूगल पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड मिल जाएगी। सो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ स्पीकिंग की, कि हमें इंग्लिश वीडियोस विद सबटाइटल्स क्यों देखना चाहिए। आप सभी ने एक शो देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार उसको स्टार्ट कर देते हो तो 2-2 3-3 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। वो क्यों? बिकॉज उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको वो समझ में भी आता है। अगर कोई आप फिर इंग्लिश में आप कोई ऐसा शो देखो, कोई वेब सीरीज देखो, एंड आपका उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, एंड धीरे धीरे वो आपको समझ भी आने लगेगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितना ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हो। इतनी आपके पास स्किल्स होंगी, आपको इडियम्स का पता चलेगा, आपको वोकैबुलरी का पता चलेगा, एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो डेली लाइफ में कैसे कैसे बात करते हैं। इमेजिन करो कि आप 2-3 घंटे कोई शो देख रहे हो इंग्लिश में, एंड उसमें आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, एंड आपको पता है कि अभी भाई ये पर्सन इस चीज़ की बात करेगा, या फिर ये बंदा ये चीज़ कर सकता है। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको पॉजिटिव रहना होता है। जब भी आप प्रेपरेशन करते हो, आपने टाइम नहीं वेस्ट करना है इन चीज़ों को सोचकर कि इस एग्ज़ाम की क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, या फिर मुझे किसी ने ये बताया कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आने वाला है। ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, इसका लेवल सेम रहता है। बस डिपेंड करता है कि आप कितना इसकी प्रेपरेशन करते हो, जो आप में कितना कॉन्फिडेंस है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपने प्रिपेयर करा है ना, उसको एग्जाम में अप्लाई भी करके आना है। ऐसा ना हो कि नर्वसनेस की वजह से आप उसको अप्लाई ना कर पाए। सो अगर आपने कुछ सीखा है तो उसको शो करके आओ। वो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप शो कर सको। थोड़े से 2.5-3 घंटे की बात है, इसमें आप जितना अच्छे से उसको एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो करके आओ। बिकॉज आपको पता है कि ये आपका भी इंडिया में आखिरी एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आप कनाडा चले जाओगी, एंड फिर वहाँ जाकर आप अपनी स्टडी करोगे। सो ये एक छोटा सा एग्जाम है, इसको क्रैक करोगे तो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आई होप कि आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे। मैं सिर्फ यही एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे एंड अपना स्कोर लेकर आओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर करा है गाइस, आप भी कर सकते हो। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।